हेलो फ्रेंड्स, यूपी में काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है और इस वजह से लाखों टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट, टेट भी क्वालिफाई है। उसके बावजूद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस करके खुद को सिर्फ और सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित कर रखा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बीएड किया है मीन्स कहीं ना कहीं आपका रुझान जो है वो टीचिंग फील्ड की तरफ है। आप टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं, बट फिर भी क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया है, वैकेंसी आ नहीं रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी होती हैं। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ अपनी हाउसवाइफ फ्रेंड्स के बारे में। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसमें फंस करके फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है, फिर मजबूरन अपनी लाइफ को सिर्फ किचन या फिर फैमिली के बीच में ही रखना पड़ता है। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम जैसे जितनी भी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं उन्हें सपोर्ट मिले, जो डिमोटिवेट हो रखी हैं उन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वो भी अपने सपने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2022 में मैंने भी बीएड कंप्लीट किया, सीटेट भी क्लियर किया और ये सारे काम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे, इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए किया है। और वैकेंसी इतने लंबे टाइम पीरियड से नहीं आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा ही। बट जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है उनके बारे में सोच करके उन पे फ्रस्ट्रेट होने से बेटर है कि हम जिस पे काम कर सकते हैं उन पे फोकस करें। हाँ जी, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है तो या तो आप अपने घर के काम करते करते मिनिमम 2 से ढाई घंटे अपने लिए टाइम निकालिए जिसमें आप पढ़ाई कंटिन्यू करके अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी मेंटेन रख पाएँ, जो ब्रेक डाउन ना हो। या फिर आप कोई भी एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको अपना ग्रोथ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही पॉसिबल है। हम सब चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनना, बट क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो जो अभी अपने बस में है सबसे बेस्ट यही है कि आप कोई भी एक स्कूल ज्वाइन करिए। स्टार्टिंग में उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद जब एक नए स्कूल में जाती हैं इन्वायरमेंट एकदम चेंज होता है। उस इन्वायरमेंट में खुद को सेट करना और साथ में बच्चों को अपना बेस्ट देना, क्योंकि कंपटीशन भी इस समय बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्टार्टिंग में आप सैलरी के पीछे मत भागिए। आपको जो भी मिले आप कुछ दिन के लिए 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में स्टार्ट करके देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खुद में आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। नए इन्वायरमेंट में खुद को सेट करना सबसे टफ चैलेंज होता है। सेकेंड, बच्चों को अपना बेस्ट देना, क्योंकि आपका मेन मोटिव है बच्चों को पढ़ाना। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको कैसे आप डील कर रही हैं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग कर लेती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब चाहते हैं आज के डेट में। बट उसमें जो एक पर्सनल ग्रोथ है वो रुक जाता है। खुद को अपडेट करते रहना बहुत मुश्किल होता है। उसके कंपैरिजन अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करा रही हैं, इसमें आपका जो ग्रोथ है इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सैलरी आपको स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है कम मिलेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बावजूद पीछे जो आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बट फिर भी प्राइवेट स्कूल अभी बेस्ट ऑप्शन है जब तक वैकेंसी नहीं आती है। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है तो प्राइवेट स्कूल भी इतने आसानी से नहीं मिल जाएंगे, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो अपना सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। मतलब बच्चा कोई भी क्वेश्चन रेज करे आप उसको आसानी से आंसर दे पाएँ, समझा पाएँ। तो सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करना चाहती हैं तो जो एक कम्युनिकेशन स्किल है आपको उस पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वो हमारे बात करने के ढंग से ही पता चल जाता है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी होगी। थर्ड, आपको खुद को अपडेट करना होगा।
कैसा इन्वायरमेंट है अभी बाहर का, उस अकॉर्डिंग आपको खुद को अपडेट करना होगा। लोग कैसे आपस में बात करते हैं, कैसा पहनावा है, किस तरीके से हमें बच्चों को हैंडल करना है, आजकल बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है, इन सारी चीज़ों से आपको खुद को अपडेट करना होगा, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करिएगा। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं भी बोल पा रही हैं, बट इतना आपको आना चाहिए कि एक सेंटेंस में आपके 2-3 इंग्लिश के वर्ड यूज़ हों। फ्लुएंट इंग्लिश स्टार्टिंग में नहीं बोल पा रही हैं, नो प्रॉब्लम, बट सामने से अगर कोई बोल रहा है तो आप वो चीज़ें समझ पाएँ और फिर उसको आप अच्छे से रिप्लाई कर पाएँ, उसको समझा पाएँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सोचिए अब इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी तो इससे आप में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। तो ओवरऑल देखिए हमारा ही ग्रोथ है इसमें। जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम साइड में रखते हैं और जिस पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतने पैसे लगा करके बीएड किया है, इतनी मेहनत करके सीटेट भी क्लियर किया है, तो उसको यूटिलाइज भी तो करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी आप खाली मत बैठिए, खुद को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित मत रखिए, घर से निकलिए, दुनिया देखिए, खुद पे काम करिए और स्कूल ज्वाइन करिए। और इतना घबराने या टेंशन वाली कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको रिजेक्शन भी देखना पड़े, बट कितना देखेंगी, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि हर एक रिजेक्शन से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। जो आप में कमी रहेगा वो आप खुद में इम्प्रूव करेंगे। हाँ, बट इसके लिए आपको अपने अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही है। अब अगर आप अपने कंफर्ट जोन में आकर के सिर्फ किचन तक खुद को सीमित रखना चाहती हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। बीएड किया है, इतनी मेहनत की है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए और खुद पे मेहनत करिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रही होंगी, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए या मत करिए, बट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकती हैं आराधना राजीव दुबे से, और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।